भाई आज बहादुरगढ़ में आए थे, आप सबने पता होगा मधु बेबे का मुद्दा चल रहा है और काफी परेशान है। मैंने तो इनकी हालत देखी भाई, हाथ भी बहुत कम काम करता ही नहीं, शायद दूसरे हाथ के लिए ठाके धरना पड़ा है। हाँ। तो भाई यह लड़ाई ना रियल में पूरा हरियाणा आज इस लड़ाई ने देखने लग रहा है। और मेरी तो एक रिक्वेस्ट है कि ना ऐसी लड़ाइयाँ ना जल्दी से जल्दी खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि दोनों साइड में परिवार भी और व्यापार भी दोनों दाव पे लगी हुई है। और ऐसी लड़ाइयों में ना नुकसान ही नुकसान उठाए हैं। आज तक का इतिहास उठा के देख लो, कभी कोई फायदा लेके नहीं उठा यहां से। ये तो चाहे ये हो चाहे अगली कोई पार्टी हो। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सब भाइयों से कि इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाना चाहिए। मनदीप भाई, आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है और अगली पार्टी से भी रिक्वेस्ट है कि आप ही के साथ काम करने वाली है। आज से कुछ दिन पहले जाओगे तो आप ही के साथी थी ये भी। इनका हालचाल जरूर आपको पूछ लेना चाहिए इंसानियत के नाते। क्या आके देख लेना चाहिए कि क्या सच में ही ये परेशान है या नहीं। आके आप भी देख लो, हम भी आए हैं इतनी दूर से और भी बहुत सारे लोग साथी आए हैं। आपको भी आना चाहिए इंसानियत के नाते। बिजनेस सेकेंडरी पार्ट होता है। तो आपके साथी आज परेशान है तो आके इनका हालचाल पूछिए और कोशिश कीजिए कि चीज़ों को मैनेज किया जाए। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है कई बार, और समस्याएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि ऐसा ना होगी कोई भी किसी भी तरफ से कि कोई अपनी जान की ना हार जाए इसमें, क्योंकि परेशानी बहुत ज़्यादा हैं। आधा शरीर लगभग काम करना बंद कर चुका है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए। आप भी आइए और ये भी आए और इस लड़ाई को ख़त्म कर लो। मेरी ये रिक्वेस्ट है पर्सनल। मैं किसी को डेंट नहीं करना चाहता, ना मैं किसी को दोषी बताना चाहता, क्योंकि असलियत कहानी ये दो लोग जानते हैं, ये पार्टी और वो पार्टी। तो यही आमने सामने बैठ करके इसका समाधान कर सकते हैं। हमारे जैसे को कुछ पता ही नहीं है इस बारे में, तो हम बोल भी कुछ नहीं सकते। हमें नहीं पता कि क्या तो इनकी डील हुई थी, क्या इनकी बात हुई थी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन था इस बात में, और तभी जाके आज ये डिस्प्यूट पैदा हो गया है। तो ऐसे कन्फ्यूजन को कम से कम बिजनेसमैन लोगों को तो जरूर खत्म कर देना चाहिए। वरना इसमें ये है, मैं इसका अंत भी आपको जहां तक मैं जानता हूं, मैं अंत भी इसका बता देता हूं कि हो सकता है कि केस जीता जाए, केस हो सकता है जीत लें, व्यापार हो सकता है हार जाए। ये देखिएगा कि इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ सकती है किसी भी पार्टी को। तो जीत भी जाके देख लीजिएगा जीत कहां तक हो सकती है, और हार भी देख लीजिएगा। और हो सकता है कि जान माल की हानि दोनों हो जाए। हो सकता है व्यापार भी चला जाए, परिवार भी चला जाए। परिवार इनका जाए आपका जाए, बात परिवार की हो रही है। इनका भी एक छोटा सा बच्चा है, आपके भी बच्चे हैं। तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी शायद आपको शॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। बाकी मनदीप भाई, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? बस मोहित भाई, मैं तो ये कहना चाहूंगा, मेरा फर्ज बना है, क्योंकि 6 साल पहला मैंने इस लड़की के साथ अपने कैरियर की शुरुआत करी थी। पहला नाटक मैंने इस लड़की के साथ कराया था। दूसरा मेरे मामा की लड़की है, मेरे गांधरा मामा है, तो मेरी भाण लगी ना यार। तो मैं अगर साथ नहीं दूंगा तो मोहित भाई कौन देगा इस लड़की का साथ? आखिर में आगे साथ देना ही पड़ेगा मनदीप भाई। हाँ, वो कैसे भी करके देना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का नुकसान हो। आखिर में हम बहन को जानते हैं, तो बहन के साथ हमने मजबूरी में आके खड़ा होना पड़ेगा। जैसे मनदीप भाई किसी मजबूरी के कारण खड़े हैं, तो क्या पता भाई हम मेरे जैसे और भी बहुत सारे भाइयों को, साथियों को खड़ा होना पड़ जाए, और फिर हो सकता है लड़ाई इतनी बड़ी बन जाए कि ये किसी के भी कंट्रोल से बाहर चली जाए। हाँ, मैं चाहता नहीं मोहित भाई ये लड़ाई बड़ी बने, मैं चाहूँ हो जाए इसका कुछ, लेकिन जब अगले चाहूंगे जब तो कुछ होगा मोहित भाई। वो कोई भी चाहे, लेकिन मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी लड़ाइयों को जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए।